नमस्कार, सत श्री अकाल की मैं सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होमोजेनियस लीनियर रेफरेंस रिलेशन ऑफ ऑर्डर एंड विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। क्या है ये? हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि लीनियर रेफरेंस रिलेशन कौन सी रेफरेंस रिलेशन होती है जिसकी हमारे पास डिग्री क्या होती है, 1 होती है। और ऑर्डर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एन एन मीन्स जनरलाइज्ड ऑर्डर। यहाँ पे अब ऑर्डर एन नहीं रहेगा जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 3, तो उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व। होमोजेनियस हमने डिस्कस किया था। होमोजेनियस क्या है कि अगर हमारे पास इक्वल्स टू, अगर हमारे पास रेफरेंस रिलेशन इक्वल्स टू 0 अगर हम ले रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं होमोजेनियस रेफरेंस लीनियर रेफरेंस रिलेशन। एंड हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सोल्यूशन। मींस अगर हमारे पास होमोजीनियस लीनियर रेफरेंस रिलेशन है देन इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? तो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो निकालने सीख ली थी कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी। लेट अस से an plus c1 a raised to power n minus 1 plus c2 a raised to power n minus 2 plus so on plus cn इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या डिस्कस किया था कि जो ऑर्डर है किसका, हमारे होमोजीनियस लीनियर रेफरेंस रिलेशन का, वो किसके इक्वल होगा, द डिग्री ऑफ आर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट? अब हम क्या करेंगे, आफ्टर राइटिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स रूट्स। हमें रूट्स निकालने आते हैं, राइट? अगर हमारे पास ऑर्डर 2 है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। अगर हमारे पास ऑर्डर कितना है, 3 है रेफरेंस रिलेशन का, तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। और 3 हमारी कौन सी इक्वेशन होती है, दैट इज क्यूबिक इक्वेशन। और अगेन वी नो हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक इक्वेशन। अगर नहीं पता है तो हम डिस्कस करेंगे इन सभी चीजों को। अब हमारे पास रूट्स आएंगे। अब रूट्स कैसे रहेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए मैं एक टेबल बना दूंगी सो दैट जो आपको क्या करना है, आपने रिमेम्बर करना है कि अगर हमारे पास अब केसेस कैसे हैं। अगर फर्स्ट केस कैसा है कि हमारे जो रूट्स हैं वो क्या है, हमारा केस फर्स्ट जो है वो जो हमारे रूट्स हैं, रूट्स की वैल्यूज कैसी हैं। एक तो फर्स्ट क्या है कि रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि जो वैल्यूज है वो रियल है। फॉर एग्जाम्पल 3 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, राइट? ये वैल्यूज है। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अगर हमारी क्या है, जो रूट्स हैं वो रियल है और डिस्टिंक्ट हैं, तब जो हमारे पास सोल्यूशन होगा, किसका सोल्यूशन, इस होमोजेनियस लीनियर रेफरेंस रिलेशन का, तो हम किस तरह से लिखेंगे इसे। अब अगर हमारे पास रेफरेंस रिलेशन किस फॉर्म में गिवन है, एस के की फॉर्म में है, तो हम इसे का किसका सोल्यूशन होगा, ये एस के का होगा। अगर ये किस तरह से लिखा होगा ए एन, तो हम सोल्यूशन को किस तरह लिखेंगे, ए एन की फॉर्म में। मीन्स अकॉर्डिंग टू दी रेफरेंस रिलेशन वी आर गोइंग टू राइट आवर सोल्यूशन। अब ये इक्वल्स टू हो गया। अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एन ऑर्डर है, मींस एन रूट्स हैं हमारे, तो हमारे पास कांस्टेंट्स भी कितने होंगे, एन कांस्टेंट्स होंगे। और अगर हमारे पास सपोज 2 ऑर्डर है, रेफरेंस रिलेशन का ऑर्डर कितना है, 2 है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, 2। और 2 में अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके हमारे रूट्स कितने बनते हैं, 2 रूट्स बनते हैं। तो हमारे कांस्टेंट्स भी कितने होंगे, 2 कांस्टेंट। मींस अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस रिलेशन और वी कैन से द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यूबिक है तो 3 रूट्स हो जाएंगे, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 हो जाएंगे, अगर हमारी बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट्स हो जाएंगे। मींस अकॉर्डिंग टू द degree of your characteristic equation we are going to write the solution. अब let us say हमारे पास ऑर्डर कितना है, हम इन जनरल बात कर रहे हैं, तो हमारा ऑर्डर कितना है, n है, तो डिग्री भी हमारी n होगी, तो हमारे जो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होंगे वो भी कितने होंगे, n होंगे। तो let us say अगर वो क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, c1। अब let us say हमारे जो रूट्स हैं वो क्या है, m1 m2 m3 अप टू mn, क्योंकि ऑर्डर कितना है, n है। तो c1 m1 अगर हमारे पास क्या है, k की फॉर्म में है यहाँ पे, ठीक है, तो लेटर से a k है, क्योंकि n n से आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो a k ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया पावर k प्लस c2 सेकंड जो रूट है उसकी पावर k प्लस सोन। अब हमारे कितने रूट्स हैं,
n है, तो Cn mn raised to power k. So that is the solution for real and distinct roots. डिस्टिंक्ट रूट्स. अब सेकंड केस क्या है हमारे पास? केस सेकंड है हमारा कि अगर हमारे जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल एंड इक्वल. अब यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं, टू इक्वल रूट्स हैं. अगर हमारे दो इक्वल रूट्स हैं तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या बनेगा, दैट इज C1 प्लस KC2. दो रूट्स कौन से सेम है, M1 एंड M2. दो रूट्स हमारे क्या है, सेम है, इसे हमने बोल दिया M. और बाकी के जो रूट्स हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. बाकी के जो रूट्स हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं. तो जो रूट्स इक्वल है C1 प्लस KC2, तो यहाँ पे M क्या है, रूट M ले लिए इसकी पावर K. और जो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं वो एज इट इज हम दोबारा से लिख देंगे, Cn mn रेज टू पावर k. तो ये हो गया आपका सेकंड केस. अब थर्ड केस क्या है हमारा, लेट अस से कि जो हमारे रूट्स है, जो रूट है हमारे वो क्या है, रियल है. अब थ्री इक्वल रूट्स हैं, तीन हमारे रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए. तो लेट अस से M1 M2 और M3 ये रूट्स क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए. तो हमने इसको लिख दिए इक्वल्स टू M. अब हमारा जो सोल्यूशन लिखेंगे हम, होमोजीनियस सोल्यूशन, वो क्या होगा, दैट इज C1 प्लस KC2 प्लस K स्क्वायर C3. ठीक है. अब क्या कर रहे हैं हम, अगर सिंगल है तो C1 C2 अलग अलग से लिख रहे हैं. अगर दो रूट्स इक्वल हो गए तो हमारा क्या हो गया, C1 प्लस KC2. क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन हम ले रहे हैं किसका है, जो हमारी रेफरेंस रिलेशन है वो K के फॉर्म में, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, K लिख दिया. अगर लेट अस से कुछ और टर्म होती तो उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू राइट. तो ये K स्क्वायर हो गया. ठीक है, C1 C2 C3, क्योंकि तीन रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो तीनों के कांस्टेंट्स हमारे किस तरह से लिखे जाएंगे, C1 प्लस KC2 प्लस K स्क्वायर C3 m रेज टू पावर k प्लस, अब नेक्स्ट क्या होगा, फोर्थ रूट हो जाएगा M4k प्लस सो ऑन प्लस Cn रेज टू पावर k. ये तो हो गए आपके तीन केस जिसमें हमारे तीनों रूट्स तो क्या थे, रियल थे, डिस्टिंक्ट थे और इक्वल रूट्स थे. अब अगर हमारे पास फोर्थ केस की बात करें, अब हमारा जो रूट है वो क्या है, इमेजिनरी रूट है. हमारा कैसा रूट है, इमेजिनरी रूट है. केस 4 हमारा है इमेजिनरी रूट्स हैं. अब इमेजिनरी रूट्स कैसे बनते हैं हमारे, हम कैसे लिखते हैं इमेजिनरी रूट्स को, दैट इज अल्फा प्लस बीटा आयोटा बीटा. अल्फा प्लस आयोटा बीटा. तो दो रूट्स ये हो गए हमारे पास. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन होगा हमारा AK इज इक्वल्स टू C1 अल्फा प्लस आयोटा बीटा रेज टू पावर k प्लस C2 अल्फा माइनस आयोटा बीटा रेज टू पावर k. मीन्स ये रूट्स क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा. तो ये दोनों रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे. तो डिस्टिंक्ट रूट्स हम कैसे लिखते हैं, C1 प्लस C2 M1. अब हमारा जो रूट है वो क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा रेज टू पावर क्या होगी, k हो गई. तो हमारा रियल है चाहे इमेजिनरी है, हम इसे इस तरह से लिखेंगे. अब फिफ्थ केस जो बन रहा है कि अगर हमारे पास क्या है, जो रूट है वो क्या है आपका, इमेजिनरी तो है, अब क्या हो गया साथ में, वो क्या है, इक्वल भी है. इक्वल इमेजिनरी रूट्स. सो इट मीन्स क्या हो गया, हमारे पास जो रूट्स बने, हमारे चार रूट्स बने. देखो यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट हुआ, अल्फा माइनस आयोटा बीटा क्या हुआ, सेकंड रूट हुआ. तभी हमने इसको क्या लिखा है, C1 एंड C2. अब क्या बोल रहे हैं कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक, और सेकंड क्या है, अगेन अल्फा माइनस आयोटा बीटा. तो ये क्या हो गया, इक्वल. मीन्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा हमारे पास दो रूट्स हैं, और अल्फा माइनस आयोटा बीटा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये दो अलग रूट्स हैं. तो यहाँ पे हमारे टोटल जो रूट्स बने हमारे वो 4 रूट्स बने. इट मीन्स हमारे कितने कांस्टेंट्स बनेंगे, 4 कांस्टेंट्स बनेंगे. अब अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा दो रूट्स हमारे क्या हो गए, सेम हो गए. इट मीन्स हम किस तरह से लिखेंगे, C1 प्लस K C2.
अब रूट क्या है हमारा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा रेज टू पावर क्या हो गया के। अब नेक्स्ट दो रूट्स लिखने हैं तो C2 के बाद क्या वैल्यू लिखेंगे हम, C3 प्लस के C4, C3 प्लस के C4 अल्फा माइनस आयोटा बीटा रेज टू पावर के, अल्फा माइनस आयोटा बीटा रेज टू पावर के। तो ये तुम्हारे चार रूट्स बनेंगे, ये तुम्हारे क्या बनेंगे, चार रूट्स बनेंगे। हम इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आज हम करेंगे कि जिसमें हमारे पास सिंपल, आपके पास क्या होगी, इक्वेशन गिवन होगी, रेफरेंस रिलेशन गिवन होगा, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब जो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे उसमें हम साथ में इनिशियल कंडीशन को साथ लेंगे और फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड ट्राई टू सॉल्व देम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा an माइनस 1 माइनस 6 an माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये जो सारा प्रोसेस मैंने लिखा है केस 5, ये कब होगा, जब हम पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हम रूट्स बनाएंगे, देन वी आर गोइंग टू राइट दिस सॉल्यूशन लाइक दिस। तो हमारा ये जो रेफरेंस रिलेशन है, ये लीनियर रेफरेंस रिलेशन कौन सा है, ये होमोजीनियस है। व्हाई इट इज होमोजीनियस, बिकॉज इट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हमने कल डिस्कस किया था वीडियो में। फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट इट ऑर्डर, इट्स ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या है हमारे पास, n दैट इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस n माइनस 2 द लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस लिया तो ऑर्डर क्या बन गया 2। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, दैट इज a स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन कैसी बनी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप दो वे से सॉल्व कर सकते हैं, डिटेल वीडियोस आप चेक कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, हाउ टू सॉल्व इट। और यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करेंगे। हमारे पास है दो मेथड्स, एक तो है आप अप्लाई करें क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप क्या अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारा, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब ये कहाँ से आएगा, अब हम इसकी क्या लिखेंगे, जनरल इक्वेशन। तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये सोल्यूशन होता है हमारा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी किस में है, एक्स की फॉर्म में है। तो ये सोल्यूशन किसका देगा, एक्स का देगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये रहेगी वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, सेकंड मेथड होता है आपका फैक्टराइजेशन का, फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, फैक्टराइजेशन आपका किस तरह से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मींस इस टर्म को हम क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे इन सच ए वे कि हमारे जो वैल्यू है, मिडल वैल्यू है, वो माइनस ए आए और जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, -6 आ जाए। तो लेट अस से, अब आपको जो भी मेथड इजी लगे यू कैन अप्लाई। ठीक है जी, अगर आपको फैक्टराइजेशन करनी आती है तो आप फैक्टराइजेशन अप्लाई कर दें। अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला इजी लगता है सो यू कैन अप्लाई द फार्मूला also. It is up to you which method you want to अप्लाई। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन है दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास प्रोडक्ट आना चाहिए 6 और सम आना चाहिए -1। तो क्या किया, यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर 6 के फैक्टर्स बना लिए, दैट इज 3 and 2। 3 into 2 क्या हो गया हमारा, 6 हो गया। अब मुझे चाहिए -1। तो -1 कैसे होगा, -3 प्लस 2 के साथ। तो क्या लिखा मैंने, -3a प्लस 2a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो -3 into 2 क्या हो गया तुम्हारे पास, दैट इज 6। और अगर मैं ले रही हूँ -3 प्लस 2 तो ये सम दे रहा है आपका -1। तो हमारा जो इक्वेशन है वो प्रॉपरली फैक्टराइज हो गया है। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, a कॉमन, तो a -3
अब लास्ट दो टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा 2, देन a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए a माइनस 3 एंड a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a के जो रूट्स आए वो क्या है 3 एंड माइनस 2, 3 एंड माइनस 2। अब ये जो रूट्स आए हमारे पास, ये जो हमारे रूट्स आए हैं वो क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे रूट्स हैं ये हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट। और हमने क्या किया था डिस्कस कि अगर हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं तब हम किस तरह से लिखेंगे c1 m1 रेज टू पावर k प्लस c2 m2 रेज टू पावर k प्लस सो ऑन। अब हमारे पास है ही दो रूट्स है तो हम कितने कांस्टेंट्स लिखेंगे, दो कांस्टेंट्स लिखेंगे। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो किसका होगा a n का सोल्यूशन होगा, a n का सोल्यूशन होगा एंड दैट इज योर होमोजीनियस सोल्यूशन। ये होमोजीनियस है तो होमोजीनियस सोल्यूशन लिखेंगे इसका। हाँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट c1 और फर्स्ट रूट क्या है 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी n, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में क्या है आपके n है तो हम यहाँ पे n लिखेंगे। अगर k होता तो हम k लिखते। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप सोल्यूशन लिखेंगे। अब सेकंड रूट क्या हो जाएगा आपका c2 और सेकंड रूट क्या है -2, इसकी भी पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी। सो दैट इज योर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तो हो गया आपका सेकंड। ओके, सो दैट इज द प्रोसीजर हाउ टू सॉल्व द लीनियर होमोजेनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन। अब नेक्स्ट जो वीडियो में डिस्कस करूंगी उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक वीडियो होगी। अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें मैक्सिमम मैं आपको ट्राई करवाऊंगी जिसमें आपकी ये सभी 5 के 5 केसेस क्या हो जाए डिस्कस हो जाएं और आप इस वीडियो को अच्छे से और बेटर वे से समझ सके कि हम सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे। तो ये आपको आज फर्स्ट केस मैंने आपको बता दिया जिसमें हमारे रूट्स क्या बन रहे थे, रियल बन रहे थे और डिस्टिंक्ट बन रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो यहाँ पे अब आप कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मोटिवेट करें बाय सब्सक्राइबिंग दी चैनल। गुड बाय एंड टेक केयर।